हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लासेस सक्सेस में। जैसा कि हम आपको क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोला जाता है। अब ये जानने का टॉपिक है कि संधारित्र को कैपेसिटर क्यों बोला जाता है। एक तरह से इसकी जब आप परिभाषा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कैपेसिटर ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इसकी फिगर बारे में जानते हैं। तो फिगर के बीच में देखिए दो प्लेटें दी हुई हैं, इस पर प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, और ये अर्थ में सर्किट को लगा दिया गया है, अर्थिंग कर दी। यानी कि इस चित्र को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसमें आवेश को समाहित किया गया हो, या आवेश को फिलअप किया गया हो, या आवेश को क्या किया गया हो, भरा गया हो। अब लेकिन किस प्रकार से आवेश को भरा गया हो, थोड़ा भरा गया है, कम भरा गया है, या अधिकतम मात्रा में भरा गया है, उसका अध्ययन हम करेंगे। उसी आधार पर हमें पता चलेगा कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी चालक पदार्थ हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन संधारित्र ही हम कब कहेंगे उस चालक को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, इसकी पढ़ लेते हैं, फिर समझाएंगे कि होता है। कह रहा ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक स्टेप समझिए। कह रहा ऐसा समायोजन, यानी कि ऐसा समायोजन, समायोजन का मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म जो बनाया गया हो किसी मेटल से, किसी चालक पदार्थ, किसी चालक के आकार, यानी कि ऐसा समाज जिसमें किसी चालक के आकार, चालक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर कैसे कहते हैं, जिनमें धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है, उन्हें चालक या कंडक्टर कहा जाता है। तो कह रहा है ऐसा चालक जिसके आकार या आकृति में तो परिवर्तन ना करना पड़े। यानी कि मान लो वो 5 मीटर की दूरी पर दो प्लेट है, उसके आकार की चालक की, तो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की तो 5 सेंटीमीटर की पर है, यानी आकार और आकृति नहीं बदले। मान लो वो एक घनाकार है तो घनाकार रहे, और 10 गुणा 10 गुणा 10 का है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 मेजरमेंट का ही रहे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी बना बदले। लेकिन अगर बिना बदले उसमें तुम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकेगा, मतलब क्या है, मतलब किसी भी चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसमें अधिक से अधिकतम तुम कितना आवेश घुसा सकते हो, राजी राजी गैर राजी जबरदस्ती जितना तुम आवेश उसमें ठूस दो, समझ लो कि वो ही संधारित्र कहलाता है, वो ही कैपेसिटर कहलाता है। थोड़ा बहुत तो सब चार्ज सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा में जो चार्ज को स्टोर कर सके वही कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर क्यों कहते हैं, कैपेसिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्ज की मैक्सिमम कैपेसिटी को स्टोर कर लेता है, इसलिए उसको कैपेसिटर कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी टॉपिक लाए, डेफिनेशन लेके आए। देखिए कह रहा है एन एडजस्टमेंट इन विच ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी एक ऐसा एडजस्टमेंट जिसमें कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि एक सफिशिएंट जो संतुष्ट कर दे, तो मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा तुम दे सको पर्याप्त मात्रा में, उतना चार्ज कैन बी स्टोर किया जा सके, यानी कि इकट्ठा किया जा सके इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, यानी कंडक्टर मतलब चालक में, जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और शेप, यानी कि साइज और शेप को बिना चेंज किए, इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। यानी कि वी कैन से दैट अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच बी स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ शेप साइज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर हैव maximum capacity of storage of charge, then we can say that is कैपेसिटर। ये होता है कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर मींस द कैपेसिटी ऑफ स्टोर्ड मैक्सिमम चार्ज। तो आशा करता हूँ आपका टॉपिक, आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और कल के टॉपिक में हम आपको वैद्युत धारिता के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।